सभी विश्वकर्मा अंगीरा जांगीर ब्राह्मणों को जय श्री विश्वकर्मा। समाज से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप सभी को जांगीर ब्राह्मण समाज से जुड़ी सभी प्रकार की। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और आज इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे उस जांबाज पुलिस अधिकारी की जो राजस्थान के बाड़मेर जिले से निकले, तमिलनाडु में आईपीएस बने। एसआर जांगीर, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए जो सफलता हासिल की और बड़े से बड़े अपराधी को धूल चटाई, अब उनकी बहादुरी पर फिल्म बनने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के जांबाज पर फिल्म, रियल से रियल लाइफ का हीरो। जी हां, ये हैं एसआर जांगीर, पूरा नाम सांगाराम जांगीर, जो राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले हैं और अभी तमिलनाडु में डीजीपी के पद पर तैनात हैं। वैसे तो बड़े शालीन और शांत हैं, लेकिन जब बात अपराधियों की आती है तो ये उनके लिए काल बन जाते हैं। इनके आगे अपराधी पानी भरते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एसआर जांगीर की इतनी चर्चा क्यों है। दरअसल एसआर जांगीर वो शख्सियत हैं जिन्होंने राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात समेत 8 राज्यों में 50 से ज्यादा हत्याओं और लूट की जघन्य वारदातों को अंजाम देने वाली बावरिया गैंग का खात्मा किया। जांगीर की जिंदगी से जुड़े हर किरदार हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ओमा बावरिया गैंग का खात्मा किसने और कैसे किया। बात साल 1995 से 2005 तक की है। इन साल के दौरान तमिलनाडु समेत देश के 8 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुकी थी ओमा बावरिया गैंग। इस गैंग ने 50 से ज्यादा लूट और हत्या की जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया। इन घटनाओं में इस गैंग की क्रूरता से हर किसी की रूह तक कांप जाती थी। लुटेरे इतने शातिर थे कि ये लूट और हत्या के बाद सुराग तक नहीं छोड़ते थे, जिससे पुलिस को गैंग को पकड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन इस गैंग की सबसे बड़ी गलती तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सुदर्शन के घर लूट और उनकी हत्या करना रही। इस पूरे मामले की जांच जांबाज अफसर सांगाराम जांगीर को मिली। बिना किसी सबूत के सांगाराम जांगीर ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने इस मामले को लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में गैंग की तलाश की। भरतपुर के रूपावास में लक्ष्मण बावरिया ट्रेस हुआ और इसके बाद आगरा जेल में एक संदिग्ध का फिंगरप्रिंट मैच हुआ। ये वही था जिसने पूर्व मंत्री सुदर्शन की हत्या और उनके घर पर लूट के दौरान मौजूद था। इस दौरान 2 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर हुआ और 13 को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 को फांसी और 11 को उम्र कैद हुई। इस काम के लिए एसआर जांगीर को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। ये घटना है जिसमें हम इतना 1.5 साल तक यहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे हम घूमे, इतने टीम के साथ, इतना मैं डेली करीब 500 किलोमीटर ट्रेवल करता था डेली, क्योंकि हमारे लोगों को ना लैंग्वेज भाषा आती नहीं थी पुलिस वालों को, तो सारा मेरे को उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ता था। और यही वजह है कि डीजीपी सांगाराम जांगीर का ये काबिले तारीफ काम और उनकी बहादुरी अब फिर सुर्खियों में है। इस पूरे ऑपरेशन पर साउथ इंडस्ट्री ने फिल्म धीरन बनाई है। ये फिल्म भरतपुर के कुख्यात ओमा बावरिया गैंग खात्मे की रियल स्टोरी पर आधारित है। इसलिए फिल्म की शूटिंग भरतपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में हुई है। फिल्म को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रिलीज किया गया है। खुद पर फिल्म बनने पर एसआर जांगीर बेहद खुश हैं और इसके लिए फिल्म धीरन के एक्टर और डायरेक्टर को धन्यवाद दे रहे हैं। ये डायरेक्टर लड़का है, इसने जो पहली फिल्म बनाई थी वो बहुत हिट हुई थी तमिलनाडु। ये दूसरी है, ये उससे भी ज्यादा हिट हो गई। इसने क्या किया है कि इसने हर एक चीज को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता, पूरा पक्का पता करता कि असलियत क्या हुई थी।
उसके बाद में जो है अपने ये पिक्चराइजेशन करता उसका। तो इसने बिल्कुल सभी से पता करके हमने सारी डिटेल्स उसको बता दी। फिर उन्होंने सारा यहाँ पे विजिट किया, मेनली राजस्थान। आप देखिए इसकी ये जो सिनेमा है इसका शूटिंग यहाँ पे हुई है, अपने जैसलमेर और बाड़मेर हुई है। जैसलमेर बाड़मेर में शूटिंग हुई। सिनेमा जब बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो मतलब इधर उधर करना ही पड़ता है, थोड़ा सा वो शो तो करना ही पड़ता है। बाकी बेसिक घटना वही जो उसने की है वो की वो बेसिक घटना उसमें पर्दे पे दिखाई दिया तो बहुत अच्छा लगा कि देखो साहब इतना अच्छा इन्होंने जो उसका जो शूटिंग किया इसका। वो जब इतना कष्ट किया था तब तो हमारे पास में कोई ऐसी सुविधा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका कोई फिल्म भी बन सकता है, कुछ भी नहीं। एकदम सर्दी उसमें जनवरी का महीना, सरसों के खेत के अंदर हम छुपे हुए थे उस दिन। तो इस तरह से छुपे हुए थे सारी घटनाएं। अब इन्होंने थोड़ा सा उन्होंने अपनी फिल्म में उसका किया है। लोग अमूमन फिल्मों से प्रेरणा लेते और कुछ बनना चाहते हैं उनके किरदारों को देखकर, लेकिन मरुधरा की पहली शख्सियत सांगाराम चांगेड़ है, जिनकी जिंदगी के कर्मठ और जुझारू 1.5 साल अब 70 mm के उभाले पर्दे पर उतरेंगे। और इसके लिए ये न केवल बाड़मेर बल्कि राजस्थानियों की फख्र की बात है। प्रेमदान, ईटीवी न्यूज, बाड़मेर। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये रियल लाइफ का सिंघम है, जिन्होंने एक बेहद ही खूंखार गैंग का खात्मा किया और उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए अब आपको सीधा इन्हीं से मिलवाते हैं, बात करेंगे। एसआर जांगीड़ साहब खुद हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही हमारे संवाददाता जोधपुर से ललित भी हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे इनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं को। कोशिश करेंगे जानने की किस तरह से इस खूंखार गैंग का उन्होंने खात्मा किया और कई बातें आज हम इनसे करने वाले हैं। सबसे पहले ललित, आपका मैं रुख करूंगी। हमारे साथ एक साहसी और बेहद ही साहस से भरपूर एक पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। ईटीवी की पूरी टीम सबसे पहले इन्हें बधाई देना चाहती है। जिस तरह से आज हमारे लिए भी ये बेहद गर्व की बात है कि आज ये ईटीवी पर पधारे हैं। बिल्कुल रीता, बहुत गर्व की बात है। राजस्थान के कई योद्धाओं ने, कई सूरवीरों ने बहुत नाम किया है और उन्हीं से एक है एसआर जांगीड़ साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से सीधा आपसे बात करूंगा। जांगीड़ साहब, एक फिल्म बनी है आपके ऊपर, उसमें अब आपको सिंघम के नाम से जाना जाता है। किस तरह ऑपरेशन था, क्या खासियत इस ऑपरेशन में? ये ऑपरेशन जो था बेसिकली एक डकैतीज और मर्डर्स का एक था सिलसिला था। ऐसी कई वारदातें हो चुकी थी तमिलनाडु में। तब मैं तमिलनाडु में जोनल आईजी था, नॉर्थ जोन का आईजी था तब। तो उस वक्त 9 जनवरी 2005 में एक घटना हुई थी रात को, जो कि उसमें हमारे वहाँ पे एक सिटिंग एमएलए थे, वो पहले मंत्री भी थे। उनके घर में डकैती हुई, उनको मार दिया गया। उनकी फैमिली के कई लोगों के इंजरीज हुई और वहाँ से बहुत सारा सोना और ये कैश वगैरह लेके गए थे। तो ये कौन कर रहे हैं कुछ पता नहीं चला ऐसा। तो उसके बाद में जब टीम बना गई तो मेरे नेतृत्व में एक टीम सरकार ने बनाई थी। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी जयललिता जी, उन्होंने टीम बनाई थी। तो मेरे साथ में डीएसपी, इंस्पेक्टर, बड़ी टीम लेकर के हमने सभी जगह इंक्वायरी शुरू की थी। तो उसमें ये पता चला कि तमिलनाडु का तो कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है कोई भी अक्यूज्ड, क्योंकि वहां पे हमको एक जूता मिला था सीन पे। वो जूता एक ऐसा है जो कि अपने यहाँ के राजस्थान के लोग ही पहनते हैं, ज्यादातर हरियाणा तक पहने जाते हैं, ये जो चमड़े के जूते जो बने जाते हैं। उसके अलावा वहां से फिंगरप्रिंट्स हमने लिए थे, वो फिंगरप्रिंट तमिलनाडु के किसी क्रिमिनल से टैली नहीं हुए थे। तो हमने लगा कि टीम हमने आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह से घूमते घूमते फाइनली हम दिल्ली पहुंचे। तो यहाँ पे हमने इंक्वायरीज की। तो यहाँ करने के बाद में बहुत सारी हमने एक लिस्ट बनाई कि क्रिमिनल्स के कौन कौन ये हो सकते हैं इसमें। तो इसमें मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि खासियत ये थी कि इस ऑपरेशन के ऊपर ही ऐसी मूवी क्यों बनी है, यह फिल्म क्यों बनी है। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये घटनाएं थी। इसमें एक तो ये कि ये जो इंसिडेंट्स है 10 स्टेट्स में होती थी, ऐसे 10 राज्यों में एक ही गैंग है जो गिरोह इनके ऑपरेट कर रहा, कम से कम 10 में, ज्यादा भी हो सकता था, पंजाब से लगा करके तमिलनाडु तक। एक तो ये था। दूसरा ये था कि इसमें जो हमारी जो टीम्स जो काम की थी, पुलिस की टीम, तमिलनाडु पुलिस की टीम, वो इतना बढ़िया उन्होंने काम किया। हमारे डीएसपी, इंस्पेक्टर्स और हमारे साथ में जो कांस्टेबल्स, हमारे ड्राइवर्स, हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने जो काम किया था, ऐसा मतलब बहुत कम स्टेट्स में कोई ऐसे लोअर लेवल में पुलिस फोर्स इतना काम कर सकती है। तीसरी बात यह थी
कि साइंटिफिक एड्स को हमने बहुत यूज किया इसमें। साइंटिफिक पुलिस का एक केस को इन्वेस्टिगेट करने में साइंटिफिक एड्स होते हैं, उसका हमने बहुत यूज किया था, जैसे फिंगरप्रिंट है और बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हमने इसमें यूज किए थे। और नेक्स्ट बात यह है कि इसमें जो वारदातें जो होती थी, एक ही गैंग है यहां से वहां तक, सारी वारदातें बहुत सेंसिटिव हुआ करती थी। सेंसिटिव का मतलब यह था कि एक तो ये कि जो विक्टिम्स होते, जिनके घर में जो ये वारदातें होती थी, वो बहुत ही फेमस लोग हुआ करते। जैसे हमारे यहाँ पे ये था, ये एमएलए था वहां पे, पहले मंत्री रहा हुआ था, बहुत ही फेमस आदमी था। उससे पहले जो वारदात हुई थी 2 साल पहले वहां पे, उसमें हमारे स्टेट का जो कांग्रेस का जो वाइस प्रेसिडेंट है, तालामुतु नटराजन का नाम था, उसको मारा गया। फिर डीएम का एक लीडर था गजेंद्र, उसको मारा गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सहारनपुर एमएलए को मारा गया था। तो इस तरह से सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआईपी होते थे वो विक्टिम बने, तो इसलिए और भी ज्यादा सेंसिटिव बन जाती थी। तो इस तरह से करके ये ऑपरेशन एक दूसरे सारे ऑपरेशन, और एक और ये भी था कि वहां से जो हम टीम ले आए थे वहां से तमिलनाडु से, उनमें हमारी टीम के लोगों को किसी को हिंदी नहीं आती थी। तो सारे जो भी यहाँ पे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, बेसिकली 4 स्टेट्स में हमने जो ऑपरेशन किया था, तो उसमें सारे जो हमने इन्फॉर्मेंट्स मैंने सेटअप किए, वो मेरे को खुद को जाके बात करनी पड़ती थी, उनको सेटअप करना पड़ता था इन्फॉर्मेंट्स को, उनसे फोन पे बात करनी पड़ती थी। और एवरेज मेरे को एक दिन 500 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था। कभी लुधियाना में थे, सडनली भरतपुर में इन्फॉर्मेशन मिलती तो भरतपुर में आते थे, भरतपुर में सडनली यहाँ से लखनऊ में मिलती वहां जाते थे। तो इस तरह से ये एक दूसरे तरह का एक बहुत इंपोर्टेंट ऑपरेशन था। और दूसरा 10 साल पुराने केस हमने डिटेक्ट करके और इनको फांसी की सजा भी दिलाई। तो यहां से हम डिटेक्शन लगा के कोर्ट तक हम इसमें इनका फॉलो किया और उसके बाद में इस गैंग का सफाई हमने किया था। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। खंडर साहब, राजस्थान जो है वीरों की धरती है। राजस्थान में कई ऐसे योद्धा हैं जिनकी कहानियां आज भी इतिहास में लिखी हुई है। एक खास आपकी शुरुआत राजस्थान से हुई है, राजस्थान से वहां जाके अपने आप को सेटअप करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उन बड़े बड़े वीरों से हमारी कोई तुलना नहीं। हम तो सरकारी नौकर है, तो कोई तुलना नहीं। वो तो बहुत बड़े वीर थे, देशभक्त थे, उनकी अलग बात थी। हम तो सरकारी नौकर है। हमने यहाँ पढ़ाई की बाड़मेर के कवास गांव में, और उसके बाद में बीए यहाँ करके बाड़मेर में, फिर जब एमए मैंने जयपुर से किया, तो मेरा पहले लेक्चर में सिलेक्शन हुआ था। मैं 1 साल श्री गंगानगर में लेक्चरर था, फिर जालौर में 1 साल, फिर मेरा 85 में मेरा सिलेक्शन हो गया आईपीएस में, तो मैंने आईपीएस ज्वाइन किया। तो उसके बाद में हमको तमिलनाडु का मेरे को मिला, तो वहाँ जाके ठीक है, वहाँ की बहुत दूर था, लैंग्वेज दूसरी तरह की, कल्चर दूसरी तरह की, खाना दूसरी तरह का, लेकिन जब वहाँ गए तो रहना ही था वहाँ पे। और वहाँ की पब्लिक और सभी ने हमारा काम पसंद किया, तो मैं करता गया। अच्छे से डिस्ट्रिक्ट्स मेरे को मिले, अच्छी सी रेंजेस मिली, कमिश्नर रहा, मैं चेन्नई का भी कमिश्नर था। तो इस तरह से सारा अच्छा चलता गया, काम करते गए और रिकॉर्ड मिलती गई, चलते गए। इस फिल्म पे वापस आते हैं। इस फिल्म में बनाने से पहले आपसे बातचीत हुई होगी कि कैसे प्लानिंग हुई, आपके कोई कितने दिन का प्रोसेस चला, ये क्या खास कितने दिन आपसे लोग जुड़े? वो इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो मेरे से आज से करीब 1.5 साल पहले मिले थे। सबसे पहले इसको बनाने का उन्होंने आइडिया बताया, तो मैंने इनको सारी स्टोरी सुनाई। मैंने मेरे कंप्यूटर में सारे उनको फोटोज बताए, उनको सारे मैप्स बताए, कैसे हमने किया था, क्या क्या डिफिकल्टी थी, सारे मैंने उनको ऐसे बताया। तो फिर उन्होंने मेरे टीम में जितने भी डीएसपी, इंस्पेक्टर, उनके सभी के नंबर लिए, तो उनसे सभी से इन्होंने बात की। फिर उनको जब सारा, फिर वो खुद आए यहाँ पे। इसकी फिल्म की जो शूटिंग है सारी राजस्थान में हुई है, और राजस्थान में भी जैसलमेर और बाड़मेर में शूटिंग हुई इसकी। तो ये और भी गर्व की बात है, क्योंकि यही घटना तो एक्चुअली राजस्थान के जो गिरोह था, राजस्थान के भरतपुर जिले में जो ये रूपवास है, इसके पास में उनका ओरिजिनल वहां से थे, लेकिन ज्यादातर इनका जो था सेटलमेंट था वहां पे पलवल है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, पलवल जो है हरियाणा में, वहां पे था। उसके अलावा पंजाब में भी इनके कई बेस है। तो इस तरह से इन सभी जगह लोग ये फैले हुए थे। तो यहाँ से राजस्थान का ओरिजिन था यहाँ पे। और एक ही, और जब आपने वीरों की जब बात की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस गिरोह में जो बावरिया कम्युनिटी के जो कुछ लोग थे, तो बावरियाज कौन है मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये राणा सांगा की आर्मी के फुट सोल्जर्स हुआ करते थे। और 1527 में जब ये जो खनवा की जगह पे जब उनकी जो युद्ध हुआ था, उसमें जो थोड़ी आर्मी को पीछे खींचना पड़ा था, उसमें ये लोग फुट सोल्जर भाग के जंगल में चले गए। बहुत बहादुर लोग हुआ करते थे बावरिया लोग। लेकिन बाद में इनका जब पीछा किया गया मुगल आर्मी ने, तो छुप गए, और बाद में धीरे धीरे ये जो है ये क्राइम करने लग गए। इस तरह से बहादुर लोग देखिए आप किस तरह से
क्राइम की तरफ कुछ लोग आ गए। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, कई जगह बावरिया को मैंने देखा तो वो पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी में भी जाते हैं, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पहले जब बता रहा था शुरुआत में कि यहाँ जब हमने इंक्वायरी की ये कौन से गिरोह हो सकते हैं इस तरह की, जो हमारे यहाँ जो घटनाएं हुई थी जहाँ पे वो डकैती करते हैं, मारते हैं लोगों को और सामान भी लेके जाते। और जब इनमें सभी का हमने प्लॉट किया तो एक नेशनल हाईवे के साथ में ही होती है। तमिलनाडु में 10 साल में ऐसी 24 घटनाएं थी और कर्नाटका में ऐसी थी 2-3 घटनाएं थी। इसमें आंध्रा में 6 घटनाएं कम से कम हमारे रिकॉर्ड में आई हुई है वो थी। इस तरह से उत्तर प्रदेश मध्य में कई सारी घटनाएं थी इस तरह से। तो ये जो है लोग, ये हम फाइनली इन सभी का इंक्वायरी करते करते बावरिया तक पहुंचे। इनके जो क्रिमिनल, उसमें जो था उनका गैंग लीडर था ओमा, उसको हमने कन्नौज उत्तर प्रदेश में पकड़ा। पहला आदमी जो था लक्ष्मण बावरिया, उसको हमने भरतपुर के पास में रूपस में पकड़ा। उनका एक था जेलर सिंह, उसको हमने लुधियाना में पंजाब में पकड़ा। तो इस तरह से 4-5 स्टेट्स में हमने सभी को, पुणे में उनका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था जगदीश, उसको पकड़ा। उसके अलावा 2 आदमी थे जो गैंग के बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक भूरा और एक राजेंद्र। उन दोनों को हमने मुठभेड़ हुई थी हमारे साथ में मेरठ के बाहर, उत्तर प्रदेश में मेरठ के बाहर। तो उसमें उन दोनों की, उसमें जो शूट आउट हुआ था उसमें मुठभेड़ में, एनकाउंटर में वो दोनों ही मारे गए वहां पे। और तो ये बहुत बड़ा एक नेशनल कंट्री वाइड एक ऑपरेशन था। अच्छा, फिल्म का नाम धीरज है। धीरज में आपने देखा होगा, आपने पूरी कहानी आपने अपने हाथ से लिखी थी, पूरी अपने जोश से इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब जो फिल्म आपने प्रोमो देखे होंगे, आपने शूटिंग भी देखी होगी, क्या खास लगी इस फिल्म में आपको? इन्होंने एक ऐसा किया कि ये जो इनका एक्टर है, मेन एक्टर कार्तिक है, वो जनरली हर बार पुलिस, कई सारी फिल्मों में पुलिस का वो रोल कर चुका है। तो बहुत ही पुलिस के मामले में बहुत ही अच्छी तरह से वो रोल करता है। वो खुद बहुत बड़ा ट्रेनर हो चुका है आज तक। और डायरेक्टर एक नया लड़का, उसने सबसे पहली फिल्म बनाई थी, वो तमिलनाडु की एक हिट फिल्म बनी थी, वो भी एक पुलिस की ऐसी उसको बड़ा पसंद है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वगैरह इस तरह से। तो इन्होंने क्या किया है कि हमारे से जो भी स्टोरी ली उसका इन्होंने खुद जाके उन्होंने मुआवजा किया सारा। वहां जगह पे उन्होंने विजिट की, लोगों से बात की, विक्टिम से बात की और जो विटनेसेस उनसे बात की। तो उनको पता था कि सारा बिल्कुल सही घटना यूं की हुआ है। तो उन्होंने यूं का यूं उसका जाके रिहर्सल किया उन्होंने, फिर वापस जाके वहीं पे उसी जगह पे जाकर के किस तरह। तो जो इन्होंने फाइनली जो शूटिंग हुई है फिल्म में, वो बिल्कुल यूं की यूं घटना। और आप देखिए कि इसमें जो ओमा बावरिया गैंग का लीडर था, इसकी गैंग का जो था लीडर था वो ओमा बावरिया उसका नाम है। और ओमा का मैंने फोटो दिया था, मेरे कंप्यूटर में भी पड़ा बता दूं, तो वो जैसा फोटो ओमा एक्चुअली था उसी तरह का आदमी इन्होंने सेलेक्ट किया। अब देखिए अब कितनी मेहनत करनी पड़ी, ऐसा ही शक्ल का आदमी मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह का आदमी इन्होंने सेलेक्ट किया। तो मतलब उनकी शक्ल जैसे लोगों को सेलेक्ट करना, फिर उसी जगह पे जाके यही राजस्थान में आके शूटिंग करना, और फिर उसी तरह से आपको जिस तरह घटना हुई उसी तरह घटना को वापस शो करना, ये बहुत बड़ी खूबी से इन्होंने काम किया इसमें। और अभी इसकी जो है तमिल और तेलुगु में ये रिलीज हुई है अभी 17 तारीख को, और हिंदी में मेरे को उन्होंने बताया कि डबिंग चल रही है। अगर हिंदी में डबिंग पूरी हो गई और रिलीज हुई तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा रंगीर साहब, राजस्थान जो है कई फिल्में यहाँ पे शूट हुई है। तमिलनाडु का कल्चर अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, आप वहाँ से गए, फिल्में वहाँ की जो होती है ज्यादातर हिंदी डब होकर यहाँ पे बहुत फेमस होती है। इस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो इस फिल्म में क्या आपने पूरी शूटिंग देखी है, क्या आपको ऐसा क्या अच्छा लगा इस फिल्म में? इसमें देखो ऐसा है कि फिल्मों में आप देखिए ज्यादातर फिल्मों में पुलिस के जो है नेगेटिव रोल बताया जाता है, कि पुलिस के बारे में बड़ा नेगेटिव बताया जाता है कि पुलिस ऐसे रिश्वत लेती है, पुलिस बिना किसी काम किसी को मारती है, अन्याय करती है, पक्ष लेती है, राजनीतियों के कहने से काम करती है। इस तरह से मतलब नेगेटिव कई फिल्मों में हमने देखा, पॉजिटिव बहुत कम फिल्मों में होता है। ये फिल्म में पुलिस की एकदम पॉजिटिव है, पॉजिटिव रोल पुलिस का बताया गया है। और पॉजिटिव सही जो एक्चुअली हुआ था वही घटना यूं की यूं बताई है, और ये पॉजिटिव रोल था। तो इसलिए कि इसमें जो एक पब्लिक को, इसमें एक देखने वालों को एक ये पता चलेगा कि एक्चुअली पुलिस कैसे काम करती है, कि असलियत जो पुलिस में कैसे काम करती है। अगर प्रोफेशनली पुलिस काम करना चाहे तो कैसे काम कर सकती है पुलिस, एक ये एग्जाम्पल है। दूसरा ये है कि इसको देखने से ये भी पता चलता है कि जो लोग ये क्राइम्स करते हैं, घटनाएं करते हैं, जो ये किस तरह से करते हैं डकैत लोग, तो उनसे सावधान रहने के लिए अपने को कैसे रहना चाहिए। तो ये भी एक पब्लिक की एक एजुकेशन से मिलती है। और नेक्स्ट बात यह है कि पुलिस के साथ में अगर आपको कोऑपरेशन करना हो, हमारे को जो बहुत बड़े इन्फॉर्मेंट ऐसे, उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली थी, उन्होंने इन्फॉर्मेंट्स ने हरियाणा में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेंट थे जिन्होंने अपनी लाइफ की रिस्क लेकर के हमको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो इस तरह से पुलिस को आपको कोऑपरेशन करना होता है, क्योंकि जब लॉ जो मशीनरी है उसको अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे
तो हम कानून की पालन नहीं कर पाएंगे मसले। तो इसलिए सभी को ये कानून का पालन करते हुए पुलिस का कोऑपरेट करना चाहिए, और पुलिस जो पॉजिटिव रोल अगर करें तो पब्लिक के लिए कितना बड़ा रिलीफ मिल सकती है, इसकी ये सिनेमा में इसमें लेसन मिलता है। अच्छा संजय साहब, रियल पुलिस और फिल्मी पुलिस में बहुत अंतर है। असली चुनौती रियल पुलिस में होती है, क्रिमिनल से लड़ना पड़ता है, कई बार उनकी फायरिंग सामने आमने सामने होती है। इन दोनों में आप कैसे देखते हैं? देखिए, फिल्म में तो अपन जो भी इमेजिन करें वो शो कर सकते हैं। एक पुलिस एक्शन होते होते एकदम लव स्टोरी ले आ देते हैं, एकदम वहां पे साहब जो है, जो जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं वो भी कई सारे दूसरे स्टार होते हैं और कई इस तरह से। तो फिल्मों में आप जैसा भी आप इमेजिन कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। और जनरली नेगेटिव इमेज करने से, पुलिस का नेगेटिव करने से बड़ा मजा आता लोगों को देखने का उसमें। तो बहुत फर्क है रियल पुलिस पर उसमें। जी अनीता। जी, वाकई में ललित, जिस तरह के अदम्य साहस इनके अंदर है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सभी के लिए। लेकिन एकदम जमीन से जुड़े हुए इंसान है एसआर जहांगीर, जैसा कि उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि से वो आते हैं, लेकिन वो एक मामूली से सरकारी अफसर हैं। तो मेरा सवाल सीधा उनसे है ललित कि जिस तरह के साहसिक काम करते हैं उनमें खतरा बहुत होता है, अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह से खूंखार अपराधियों की धरपकड़ वो करते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए, आज भी आम जन थोड़ा सा कतराता है अगर पुलिस अधिकारियों की बात की जाए या पुलिस के पास जाना हो, तो थोड़ा सा एक भय अभी भी है। तो क्या कुछ सोचते हैं जहांगीर साहब इस बारे में? क्या जो ये कम्युनिकेशन गैप है, जो ये एक ब्रिज बना हुआ है, इसको पाटने की जरूरत है अभी भी जनता और पुलिस के बीच में, उसको कैसे किया जाए? बिल्कुल जहांगीर साहब, जैसा आपने बताया कि आप ग्राउंड से जुड़े हैं, एक सामान्य इंसान हैं, लेकिन दरअसल पुलिस का नाम आते ही पब्लिक में एक अजीब सा भय होता है। आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए जो पुलिस और जो अभी तक गैप है वो कैसे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एक्चुअली पुलिस में अगर एकदम ईमानदारी से अगर काम करे तो पुलिस का एकदम सही जो कानून पालना के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए वो सब कर सकते हैं। एक तो ईमानदारी होनी चाहिए। जब ईमानदारी होती है तो उसमें सारा कुछ शामिल हो जाता है, उसमें किसी के दबाव की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपको ट्रांसफर हो सकता है, कोई बात नहीं, जहां नौकरी पोस्ट करेंगे वहां चले जाएंगे। अगर ईमानदारी और एथिक्स अगर हो पुलिस ऑफिसर में, तो पुलिस ऑफिसर कुछ भी अचीव कर सकता है। पब्लिक को इसलिए डर होता है क्योंकि कि साहब उसमें वो इन्फ्लुएंस कर दिया उन्होंने, उनका जो प्रेशर आ गया, उनका फोन आ गया, इसलिए पुलिस उनका पक्ष ले रही, ये डर रहता है। क्योंकि निष्पक्षता का पब्लिक को सबसे बड़ा, क्योंकि पुलिस का जो काम होता है वो सारा का सारा जो होता है हमारा डिस्क्रिप्शन होता है सारा, किसी को अरेस्ट करे या ना करे। कई बार केस है नहीं भी करे अरेस्ट, क्योंकि जरूरी नहीं होता अरेस्ट करना, तो डिस्क्रिप्शन बहुत दे रखा है, लॉ ने हमको बहुत डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन जब होता है उसमें मिसयूज भी हो सकता है और उसको अच्छी तरह से यूज भी किया जाता है। तो ये तो एक हथियार है जिसको कोई अगर मिसयूज करे तो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पब्लिक डरती है उनसे। अच्छा, ऐसा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से जिसमें पब्लिक का जो है विश्वास हो पुलिस पे? यहाँ पे है आम जन विश्वास और अपराधियों में डर, वो अब नजर आता नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर काम करते हैं। आपने पूरी गैंग का सफाया किया है, तो आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको तमिलनाडु के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ का सेटअप है, बड़ी अच्छी पुलिस है वहाँ भी। राजस्थान में मैंने देखा काफी इंप्रूवमेंट हो रहा, काफी सुधार हो रहा राजस्थान पुलिस में। अभी मैंने बाड़मेर जैसे मैं रुका हुआ था 5-6 दिन, तो मैंने कई SHOs ऐसे देखे, ऐसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ऐसे देखे जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सब बिल्कुल निष्पक्ष से काम करते हैं। उनके ऊपर पब्लिक का बहुत विश्वास है। जो पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले जो मेरे को पब्लिक बताती वो नहीं था, आज का बहुत अच्छा विश्वास हो रहा। तो ये अगर निष्पक्षता, अगर ऑफिसर्स में अगर निष्पक्षता हो जाए और ईमानदारी अगर हो जाए तो पब्लिक के ऊपर अपने आप विश्वास हो जाएगा उनके ऊपर। ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं इस ऑपरेशन में आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को सबसे ज्यादा जो मेरे को राजस्थान पुलिस का कोऑपरेशन मिला था इस ऑपरेशन में, बावरिया ऑपरेशन में, तो उसको तब AS गिल साहब थे DG, OP गल्होत्रा साहब थे IG, राजीव शर्मा साहब और हेमंत प्रियदर्शनी साहब, दिनेश जी, इन दोनों को बहुत मेरे को सहयोग मिला था। तो उनको राजस्थान पुलिस का बहुत सहयोग मिला और यही कारण है कि ईमानदारी से काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अनीता जी, ललित, वाकई में हम और भी कई पहलुओं पर बातचीत करेंगे और सिंघम, रियल लाइफ सिंघम SR जहांगीर से हमारे, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ सिंघम के बारे में। एसआर जांगिड़ जिन्होंने राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। बावरिया गैंग के लिए वो काल बने और उसका पूरी तरह से खात्मा उन्होंने किया और उन पर तमिल में मूवी धीरन भी बनी है, जिसको जल्द ही हिंदी में भी लाया जाएगा। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। एसआर जांगिड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ ही हमारे संवाददाता ललित सिंह भी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब रियल इवेंट्स पर कोई मूवी बनती है तो वो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का उस पर आता है, क्योंकि काल्पनिक चीजें तो हमेशा मूवीज में देखते ही हैं, लेकिन जब किसी रियल लाइफ हीरो पे कोई मूवी बनने वाली होती है तो लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है। तो जब जांगिड़ साहब ने ये मूवी देखी होगी, क्योंकि मूवी रिलीज हो चुकी है तमिल और तेलुगु में, तो क्या रिएक्शन लोगों का मिला वहां पर? सीधा जानते जांगिड़ साहब से। जांगिड़ साहब, रियल फिल्में बनती है तो उसमें कई काल्पनिक बातें होती है। ये आप पे फिल्म बनी है, आपने फिल्म देखी होगी, पब्लिक का क्या रिएक्शन है वहां की? आप वहाँ तमिलनाडु में ये अभी रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा हिट फिल्म ये हुई है। वहाँ पे सारे लोग ये देखते हैं और रोज अखबारों में, वहाँ सोशल मीडिया में सारा इसके बारे में चर्चा हो रही है। बहुत हिट हुई है ये फिल्म वहाँ पे। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी ये फिल्म। अच्छा, आपने फिल्म देखी होगी, क्या आपको इस फिल्म में क्या खास लगा जो आपको दिल को छुई आपके? कि आज 10 साल पहले जो घटनाएं हुई थी उनको यूं कि यूं उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया, और हमारी जो डिफिकल्टीज थी यहाँ पे, जो अदर स्टेट्स में, दूसरे स्टेट्स में आकर के हमने जो कई सारी डिफिकल्टीज थी, उन स्टेट, हालांकि सभी स्टेट पुलिस ने हमको कोऑपरेट किया था बहुत अच्छा, उसके बावजूद भी कई सारी डिफिकल्टीज होती थी, तो उनको सभी को उसी तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। फिर उसमें जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, जो पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी क्या बीतती है वो इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया ना, कि साहब कितने जोखिम होता है। आप पुलिस को एक बार बता दो और वो अगर बाहर उनको पता चल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस इन्फॉर्मेंट की जो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उन्होंने वो भी बताया, बहुत अच्छा इसमें। अच्छा, फिल्म में आपको क्या खास लगा? मतलब पूरा फिल्म आपने देखी है, आप पे पूरी फिल्म बनी है, आपने तो बड़ी चुनौती से इसका पूरी गैंग को खत्म किया, कई साल आपको उस गैंग को खत्म करने लगे, लेकिन फिल्म तो 3 घंटे की होती है। इस पूरी 10 साल को 3 घंटे में आपने जब देखा तो उसके क्या रिएक्शन है पब्लिक का? उन्होंने सारा कवर कर दिया, मतलब एक नटसेल में सारा कवर कर दिया उन्होंने सारी चीजों को। मेन अब हम जैसे कई बार एक महीना तक चलते हैं, कुछ भी नहीं मिल पाता हमको। सारी जगह हम इन्फॉर्मेंट सेटअप करते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, वहां की पुलिस से बात करते हैं, इस तरह से, और कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो जो घटना, जो कुछ मिला, जो खासियत थी, जैसे एनकाउंटर हुआ था मेरठ में, वो हमारे इस पूरे ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट था। वो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो कि ओमा का अरेस्ट, ओमा को मिलना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट था कि जो आगरा की जेल में हमने जाके फिंगरप्रिंट ढूंढे थे 10 साल पहले, एक आदमी के जो फिंगरप्रिंट आपको मिले, उसको बेस करके हमने केस को ट्रेस किया था। तो एक तो वो सबसे ज्यादा, वो इसी तरह से। अच्छा, इसमें एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वो हमारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट था जिसका नाम था धनंजय लियन। उस आदमी ने उसको वहां से आगरा के सब जेल में उन्होंने फिंगरप्रिंट का ट्रेस किया था, उसने पता किया था, कंपेयर करके टैली किया था उसने। वो रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने इसी आदमी को वापस एक्ट करवाया इसी सिनेमा में। उसी धनंजय लियन ने एज ए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट उसी तरह से उसने एक्ट किया है। तो ये बहुत अच्छा था। जो रिटायर हुए उनको उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने एक्टिंग करके ले गए। तो इसलिए बिल्कुल एक तरह से साकार बन गई सारी चीज होती वो। और वो सबसे ज्यादा हमारी जो इसका जो क्लाइमेक्स था इस ऑपरेशन का, फिंगरप्रिंट का टैली होना। फिर सबसे पहला कि जो लक्ष्मण बावरिया का हमने रूपवास में जो अरेस्ट किया था वो, उसके बाद में दूसरा था ओमा का अरेस्ट जो हमने किया था कन्नौज में, वो इसी तरह से उन्होंने अरेस्ट शो किया है। और ओमा किस तरह से यहाँ रहता था, यहाँ पे पर्टिकुलरली वो हरियाणा और पंजाब में ज्यादा रहता था ओमा, तो वहां पे उसकी रहने की स्टाइल थी, उसको मूवी में यूं का यूं बताया गया है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी हमारा एनकाउंटर, जो मुठभेड़ थी हमारे मेरठ के बाहर, जिसमें हम लोगों ने 2 जनों को मारा था, इनके गैंग लीडर ने। और उसके बाद में मेरे को राष्ट्रपति का जो गैलेंट्री मेडल मेरे को मिला था। तो वो मेरे को बड़ा क्यों किसी को मारा है, पर वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मुठभेड़ में मर जाते हैं लोग उसमें। तो ये बहुत अच्छा। और एक चौथी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट थी कि 2 जनों का डेथ हुई और बाकी 13 को हम यहाँ से पकड़ के तमिलनाडु लेके गए थे। उनका हमने जो कोर्ट में उनका ट्रायल करवाया, उसमें फांसी की सजा दिलवाई और आजीवन कारावास भी दिलवाया। तो वो सारी चीजें यूं की यूं सामने आती है इसमें। अच्छा, धीरन नाम के इस फिल्म का नाम है धीरन। धीरन क्या है इस फिल्म में? धीरन एक्चुअली एक नाम है हीरो का, और धीरन का मतलब बहादुर भी होता है।
तो एक बड़ा बहादुर एक पुलिस अफसर जो है वो आकर के किस तरह से इसमें ये काम करता है इसमें, और किस तरह से क्रिमिनल्स को फेस करता है। उसमें ये भी बताया गया है कई बार उसके अपने जो अफसर होते हैं वो उसको सहयोग नहीं करते, उसके बड़े उससे सीनियर अफसर होते हैं, उसके बावजूद भी उसने मतलब वो निश्चय कर दिया कि हम काम करके दिखाएंगे, तो उसने करा। तो इस तरह की बहादुरी का जो ये था। अच्छा, जैसे आपने बताया बहादुरी की किस्से हैं, आपने एनकाउंटर हुआ उस दरमियान, उस एनकाउंटर को आपने खुद ने वहां मौजूद थे आप, और इस फिल्म में एनकाउंटर था, क्या फर्क था उसमें? वो देखो, अब एनकाउंटर जैसे हुआ था वैसे तो बताया नहीं जा सकता एनकाउंटर, लेकिन एनकाउंटर मुठभेड़ होती है। अब आप कैसे, यहाँ तो जब शूटिंग करनी है तो आपको दिन में बिल्कुल पूरी लाइट में सारा वो करके बताना पड़ता है एनकाउंटर शूट करने का, और वहां जो होती है वो एनकाउंटर जो हुआ था रात में हुआ था, जब गाड़ी रुकी थी, और उसके बाद में जो एनकाउंटर होता बिल्कुल मेरठ के बाहर एकदम अंधेरा था वहां पे। तो और इस तरह से अब इनको मुठभेड़ को आप समय तो जान का खतरा था, सामने अपराधी थे, और ये खतरा था, और तब कभी नहीं सोचा था कि कोई, जब वहां से निकले थे, मैं तमिलनाडु से बाहर में निकला था वहां से, तो एज ए जोनल आईजी महीना यहाँ जब मैं जाके हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वहां जाके मिलते थे, तो वो कहते थे कि आप आईजी सब आते हैं कि यहाँ कोई केस की तफ्तीश करने के लिए कोई आईजी थोड़े आते हैं। मैंने कहा नहीं, हम आईजी हैं, और हम आईजी आते हैं वहां से तमिलनाडु। तो इस तरह से वो सारी घटनाएं जब बाहर हुई तो अच्छा लगा बहुत। अच्छा, एक चीज, जब ये पूरी फिल्म आपने कहा राजस्थान में भी शूट हुई है, खासतौर पर बाड़मेर में, जैसलमेर में, घटना कहीं और की हो, इसकी राजस्थान की लोकेशन वैसी बहुत अच्छी होती है। इस फिल्म को आपने देखा, यहाँ की लोकेशन कैसी लगी आपको इस फिल्म के दौरान? बहुत बढ़िया। इन्होंने जो जैसलमेर और बाड़मेर के जैसलमेर बॉर्डरिंग एरिया का जो इन्होंने जो सेलेक्ट किया था एरिया, वो इतना बढ़िया सेलेक्ट किया था। कई सारे सीन ऐसे जैसे अपने हिंदी की शोले फिल्म के जो थे बिल्कुल उसके जैसे सीन है, कई सारे सीन वैसे के वैसे बिल्कुल शोले फिल्म के। और लोकेशन भी इन्होंने कौन से गांव सेलेक्ट किए थे मेरे को पता नहीं है, बताया था कि हम जैसलमेर में हैं और बाड़मेर और जैसलमेर में एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो मेरे को बताया था, लेकिन कौन सा गांव उन्होंने सेलेक्ट किया, लेकिन जो उन्होंने चट्टाने और जिस तरह से डेजर्ट और रेत और जो सेलेक्ट किए थे वो बिल्कुल टोपोग्राफी बहुत ही बढ़िया सेलेक्ट की थी उन्होंने। तो बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्मांकन हुआ है, बहुत से क्लाइमैक्स सीन को बहुत पसंद है। बहरहाल फिल्म बहुत अच्छी है, और फिल्म अब जल्द ही हिंदी में भी डब होने वाली है। जी अनीता। जी, वाकई में ललित, हमने कई किस्से खुद इनसे सुने हैं कि किस तरह से साहस के साथ और पूरे जाबाजी के साथ इन्होंने उस गैंग का खात्मा करा, और जो मूवी बनी है वो हूबहू रुपहले पर्दे पर उसी तरह से उतारी गई है, और इससे काफी खुश भी और संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। खुद एसआर जांगेड़ हमारे साथ मौजूद थे, और सबसे पहले जांगेड़ साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप आज हमारे साथ आए ईटीवी पर, आपने जो आपके अनुभव थे उनको साझा करा, और आप ही जैसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से आज अपराधियों में बेहद खौफ है और हम आमजन बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं। ललित, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बने रहने के लिए। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक जाबाज पुलिस अधिकारी जिसने एक नेशनल लेवल के गैंग का खात्मा किया और बिना किसी सबूत के उस गैंग तक